नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने ये लाइन सुनी ही होगी, बहुत ही फेमस लाइन कबीर जी की। क्या सच में प्रैक्टिस से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं? क्या कबीर का दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था? अगर है तो फिर 5 से 6 साल बाद भी बच्चा जब बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसके बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्यों बाद में जो सिलेक्शन या फेलियर की बात की जाए तो लक के ऊपर ये चीज़ें चली जाती हैं? ऐसा क्या है? और अगर ये लाइन की सच है, अगर इस लाइन की सच्चाई की बात करें कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो फिर जो बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ्स की यहाँ पर बात की जाए, जो स्टूडेंट्स 24 में से 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? तो आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी। तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि एक ही सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें। बट बात आती है कि अगर 10 बार पढ़ने से ही सिलेक्शन होता तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बुक को ही 10 बार नहीं बल्कि 50 बार पढ़ डालें। तो कहाँ है सच? तो ये है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इज इट ट्रू? आज की डेट में इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो चलते हैं हम इस पर। अब यहां पर हम बात करेंगे उसैन बोल्ट की। जी हाँ, जमैका के सबसे फास्ट रनर, स्प्रिंटर और यहां तक कि 400 मीटर रेस में भी अपना परचम लहरा चुके ये हैं उसैन बोल्ट। आपको सभी को पता होगा कि इन्होंने 9 सेकंड के आसपास 100 मीटर रेस का कीर्तिमान स्थापित किया। ये अपने आप को वहां तक लेकर गए जहां पर ये वर्ल्ड नंबर 1 बन पाए। ठीक, मतलब एक रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। बट अब बात आती है कि क्या उन्होंने ये मुकाम जो है प्रैक्टिस से हासिल किया? अगर बात प्रैक्टिस की आती तो उसैन बोल्ट का एक खुद के ही अगर बात की जाए, उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने खुद ये वाली बात बोली कि अब मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, 9 सेकंड या अगर बात की जाए 8 सेकंड, उससे कम कभी भी मैं ला ही नहीं सकता। क्योंकि अल्टीमेट वो हवाई जहाज तो नहीं बन पाएंगे ना, वो कोई बात आएगी जगुआर तो नहीं बन पाएंगे, रहेंगे तो आदमी, और आदमी लास्ट जो उनका स्टेज यही है, इससे ऊपर हम भी नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट अब बात आती है प्रैक्टिस से अब क्यों नहीं कर पाएगा? अगर बात आती है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो क्यों उसैन बोल्ट और ज्यादा सेकंड पे कम नहीं ला सकते? तो उन्होंने बोला हम सबकी एक लास्ट लिमिट है, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि उन्होंने 9 सेकंड के आसपास रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन अब ये 8, 7 चाहे वो 50 साल भी लगे रहे प्रैक्टिस पे, इसको कम नहीं किए कर पाएंगे। हाँ, फिर बात आती है प्रैक्टिस की ही क्यों जाए। देखिए, प्रैक्टिस से जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस स्टेमिना को, अपना जो स्टेमिना है उसको मेंटेन करने के लिए, जो मेरी रिदम है उसको हमेशा के लिए कंटिन्यू करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। लेकिन आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही अपनी मुकाम पर हासिल नहीं कर सकते। अब टाइम को प्रैक्टिस से कम नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। ठीक वैसे ही आप प्रैक्टिस किसी खास स्पेसिफाइड फील्ड में कर सकते हो, हर एक में नहीं। अब आप बोलेंगे ये कैसे? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो वहां पे कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वहां पर काफी सब्जेक्ट हैं। यहां पर आईएएस की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल साइंस जिसे हम बोलते थे, फिर साइंस एंड टेक है, फिर करंट अफेयर्स है, दिस इज द पार्ट ऑफ जीएस। फिर उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद बात की जाए ऑप्शनल के साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश में भी कमांड करनी है। वहां पे आप बेस्ट नहीं, पर आप एवरेज होने जरूरी है। तो मतलब हर चीज में आपको एवरेज से ज्यादा अच्छा होना होगा। आप एसएससी की बात की जाए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसमें आपको मैथ भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, और प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस, सारे पार्ट आने चाहिए। किसी एक फील्ड में आप महारत तो हासिल कर सकते हो, सभी फील्ड में हासिल नहीं कर सकते। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या? प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर क्या इलाज है? इसीलिए यहां पर बात आ रही है उसैन बोल्ट की, क्योंकि उसैन बोल्ट ने स्पेशल अपनी एक बात बोली कि आप प्रैक्टिस से एक लेवल तक तो जा सकते हो, लेकिन आप अपनी मंजिल को पा सकते हो ऑब्जर्वेशन से, अवेयरनेस से। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने बात बोली। तो प्रैक्टिस से सबसे बड़ी चीज, प्रैक्टिस से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस से भी ज्यादा है अवेयरनेस, आपका डीपनेस, सोचने का एक अलग तरीका, कितना डीप सोचते हो,
तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। फिर बात हो किसी एग्ज़ाम की जिसमें आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि आईएएस है या AIEEE इंजीनियरिंग का है, चाहे SSC का है, तो उसमें आपको उस सब्जेक्ट के मर्म को समझना होगा। तो प्रैक्टिस यहाँ काम नहीं आ रही, प्रैक्टिस तो एक लेवल तक आपके काम आई ही आई, उससे भी ज़्यादा आपके काम आई उस सब्जेक्ट को जानने का आपका इंटरेस्ट, उस सब्जेक्ट को जानने का आपका मर्म। यही है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको औरों से अलग बनाएगा। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बात लागू कहां होती है? देखिए, ये बात बहुत जगह लागू होती है, ऐसा नहीं है आप इसमें लागू नहीं होती आपकी एजुकेशन प्रणाली में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन हाँ, किसी स्पेसिफिक फील्ड में ये बात 100% लागू होती है, लेकिन वहां पे भी आप ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे। अगर उस मर्म को, उस चीज, जिस चीज के आप माहिर हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड को अगर आप पे पकड़ नहीं है, आपकी कमांड नहीं है, तो वहां पे भी आप उन बुलंदियों पे नहीं हासिल कर पाओगे जहां पर बड़े बड़े सूरमा कर गए। अब बात आती है कैसे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर की बात की जाए, डॉक्टर में भी एक MBBS होता है, राइट, और एक होता है स्पेसिफिक किसी फील्ड का, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, ये अलग अलग है। मतलब इनके पास ENT स्पेशलिस्ट हो, ये अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड के अंदर महान लोग हैं, मतलब उसके अगर हम बात करें बेस्ट। तो बात आती है किसी डॉक्टर के पास रोज आपको पता होगा सैकड़ों केस आते हैं। अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर की बात करूं, PGI की, या बात करें एम्स डॉक्टर की, उसके पास रोज सैकड़ों तादाद में, 1000 तादाद में रोज पेशेंट आते हैं, तो उसको प्यार से सोल्व कर लेगा। जितने भी केस आएंगे उसको वो सोल्व कर लेगा। फिर बात आती है, बट जैसे ही कोई नया केस फंस गया, ठीक है, जो उसने कभी पहले हैंडल ही नहीं किया हो, तो उसके अंदर वो कभी भी सहज फील नहीं करेगा, क्योंकि उसके प्रैक्टिस तो की, लेकिन एक जैसे टाइप के पेशेंट की। जैसे ही कोई नया पेशेंट आया किसी नई बीमारी के साथ जो उसने कभी पहले हैंडल ही नहीं की, तो उसके अंदर एक बार वो सहज फील करेगा ही नहीं। जो डॉक्टर, लेकिन हमें क्या चीज देखने को मिलेगी कि जो डॉक्टर डीप इंफॉर्मेशन रखता है, डीप नॉलेज रखता है अपने स्पेसिफिक फील्ड में, वो कुछ देर तो असहज फील करेगा, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद ही वो समझ जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। क्योंकि अगर उसको नॉलेज है पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में, किसी खास फील्ड में अच्छी तरह महारत हासिल है, तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। तो ये होगी बात। किसी आप एक फील्ड में तो माहिर हो सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो वहां पर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि काफी सारे सब्जेक्टों का एक जॉइंट वेंचर समझ लीजिए। तो ठीक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें यही चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पे प्रैक्टिस की बात की जाए तो वो चीज ही अलग हो जाती है। फिर बात आती है कि ये जो लाइन है, ये जो कोट्स है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आखिर सर 100% लागू कहां होती है? देखिए, ये लागू होती है स्पेसिफिक फील्ड की बात की जाए जिसका टाइम स्पान जो है वो बहुत छोटा है। जैसे कि कोई चाय बनाने में माहिर हो जाता है, भाई पता है 1-2 मिनट में चाय बन जाएगी, ठीक है, वो उसमें माहिर हो सकता है। मैजिशियन की यहां पर बात की जाए, देखिए, आपने एक मैजिशियन को अपनी ट्रिक में महारत हासिल करने के लिए कहा जाता है, वो जो उसकी 1 मिनट की ट्रिक है वो उसके लिए 1000 या 2000 बार प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसका जो टाइम स्पान है, जो टाइम का जो साइकिल है, वो ओनली 1 मिनट है उस ट्रिक की। तो इसके अंदर तो वो महारत हासिल कर ही लेगा, आज नहीं तो 2000 या 3000 ट्रिक पर, ठीक। तो क्योंकि उसने 1002 बार प्रैक्टिस की है, बट इसकी रेंज बहुत कम है। तो ये बात, बट एग्जामिनेशन में अगर बात की जाए, ये बात इंप्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि वहां पर आपको एक सब्जेक्ट नहीं है, काफी सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी मंजिल को अचीव कर पाओगे। फिर चलते हैं हम कुछ 5 क्वेश्चंस पर, जो कि काफी बच्चों के डाउट रहे, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और मैक्सिमम बच्चे भी इस वीडियो से काफी प्रॉफिट उठा पाएंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट है वो है कि बच्चे एक चैप्टर को 5 to 6 टाइम बार पढ़ते हैं, बट जैसे ही क्वेश्चन घूमता है वो आंसर दे ही नहीं पाते, जबकि उन्होंने उसी चीज को 5 से 6 बार या उस बुक को 10 बार पढ़ लिया है। तो यहां पर प्रैक्टिस वाली जो बात है वो क्या बेईमानी है? वो क्या ये लाइन जो है ये अपने आप में गलत साबित हो रही है? तो इसका क्या इलाज है? देखिए, यहां पर बात की जाए तो 5 से 6 बार आप किसी चीज को पढ़ते हो, वेल, बहुत ही बढ़िया, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बात बन पा रही? आप क्यों नहीं वो क्वेश्चन ठीक कर पा रहे? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर जो यूज करना होगा, जो इंप्लीमेंट मेथड यूज करना होगा, वो होगा आपका 60:40 मेथड। आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं। इसका मतलब है कि 60% तो आपने रोज नया पढ़ना है, लेकिन जो आप रोज पढ़ रहे हो नेक्स्ट डे, मतलब 40%, मतलब आप मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ते हो, तो 6 घंटे का 60% आपने
नए पर कवर करना है, उसको फोकस करना है, और 40% जो आपने कवर करना है टाइम का, वो आपने पुराना करना है जो आप पढ़ चुके हो, रिवीजन करना है इट्स मीन। तो आपने ये मेथड जरूर फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उस सब्जेक्ट आपका अपना होना शुरू हो जाएगा, आप उसमें मर्म को धीरे धीरे समझने लग जाओगे। तो चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन है कि फुल प्रैक्टिस करने के बाद भी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि फुल प्रैक्टिस का मतलब है कि आप रोज वही काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो रोज प्रैक्टिस तो कर रहा है लेकिन इंप्रूवमेंट कुछ नहीं आ रही, रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा आ रहा है। अब इसका क्या इलाज है? देखिए, इसका ये इलाज है कि प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एमसीक्यू। आप एमसी क्वेश्चन रोज सोल्व करो। आप कोई भी लेसन करते हो तो उस लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, आप जब उनको सोल्व करोगे तब आपको नॉलेज होगी कि हाँ जी, ये चैप्टर आपका अपना हो चुका है। अब मेरे को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं 70 to 80% ठीक कर लूंगा। रही बात 10 to 20% की, आपने उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 55% या 60% में यूपीएससी हो या पीसीएस हो, उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। और डेली का आपने क्वेश्चन लिखना है, और अपने जो भी आपका मेंटर है या फिर आपके जो प्रोफेसर हैं, जो भी आपके टच में आपके सीनियर हैं, उनको चेक करवाइए कि राइटिंग स्किल्स पे आप अपनी काम कीजिए, क्योंकि मेंस के बेस पे ही आपकी कॉपी चेक होगी, उसी बेस पे आपके नंबर होंगे और इंटरव्यू में जाने का आपको मौका मिलेगा। तो ये चीज। थर्ड जो चलते हैं, ये है थर्ड हमारा कि प्रैक्टिस से अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, और कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो उसको सुपर स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो ये वाली बात, इसमें भी आपकी वही बात लागू होगी जो मैंने फर्स्ट में बोली, 60-40 रेशियो पे और एमसीक्यू। तो ये कुछ लगभग एक जैसा क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ बच्चों के मेरे पास जो क्वेश्चन है, मैं उस बेस पर इसका आपको आंसर दे रहा हूं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर आती है फोर्थ नंबर पे, आते हुए क्वेश्चन को भी कई स्टूडेंट गलत कराते हैं। देखिए, वो होता है प्रेशर में ऐसा कि आपको आता तो है क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आप गलत आ रहे हो, गलत वहां पे हो जाता है, आप प्रेशर में हो। अब प्रेशर का इलाज क्या है? देखिए, प्रेशर का इलाज तो सबसे पहले आप स्ट्रांग होने चाहिए। कभी भी आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ये होना चाहिए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा वो भगवान भरोसे छोड़ दो। देखिए, इस दुनिया में सुसाइड कौन करता है? एक बात बताइए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, सुसाइड कौन करता है? आप कहेंगे सर, जिसको अपनी लाइफ से प्यार ही नहीं है, ठीक है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता वो सुसाइड कर लेगा। बिल्कुल नहीं, इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है। सुसाइड वो आदमी करता है जिसको अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार है। इट्स मीन्स जिसको अपने आप से सबसे ज्यादा क्या है कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं फ्यूचर में वो करूंगा, और जब कुछ भी धक्का लगता है वो टेंशन में आ जाता है और आदमी गलत स्टेप उठा लेता है। तो जिसको अपने आप से बहुत ज्यादा लगाव है वो गलत काम कर जाता है। आप अपने आप से लगाव कीजिए, लेकिन उससे ज्यादा कीजिए अपनी मेहनत पे, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दिए, क्योंकि हर चीज का इलाज टाइम है। आपको जो भी कुछ मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा। और आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिल ही जाएगा। तो आपने इसके लिए फ्यूचर को लेकर आपने कुछ भी नहीं सोचना, नथिंग इज परमानेंट, ये चीज याद रखना। और फ्यूचर इज अनसर्टेन, जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और रही बात कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, प्रेशर के कारण ऐसा होता है, या फिर आपकी प्रैक्टिस की बात वहां पे की जाए तो आप प्रैक्टिस तो सही कर रहे हो लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। अब बात आती है ऑब्जर्वेशन की, अवेयरनेस की। इस पे मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, जो मैं कंक्लूजन में बताऊंगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट में कितनी सच्चाई है, क्या है इसके अंदर, या हम क्या क्या चीजें इसके अंदर चेंज कर कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर कि हाउ टू गेट 100% सिलेक्शन। कि सर 100% हम अपनी लाइफ में किसी काम के लिए कैसे करें कि वो काम 100% हो जाए, तो इस पर हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे लास्ट पे। लास्ट था हमारा क्वेश्चन कि 100% सिलेक्शन कैसे पाए। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे एलन मस्क की। जी हां, एलन मस्क वही है, एलन मस्क जिसकी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। स्पेस एक्स की बात आए यहां पर, या दूसरी बात आए टेस्ला की, दोनों ही अपने अपने फील्ड में इन्होंने बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। अब एलन मस्क क्या बात बोलते हैं? एलन मस्क बोलते हैं कि कोई भी काम 100% होता ही नहीं और ना ही हो सकता। अब मान लीजिए कल हम सोचें कि कल हम जिएंगे, 100% गारंटी तो नहीं हम जिएंगे, लेकिन हाँ, हम काम जरूर करेंगे कल के लिए। क्यों? क्योंकि आज जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट कल ही मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर का रास्ता प्रेजेंट से होके जाता है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक। तो 100% सिलेक्शन उन्होंने कहा कुछ होता ही नहीं 100%। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ 100% नहीं है,
आप उसको 1% से शुरू करेंगे। आपने अगर कोई प्रिपरेशन भी स्टार्ट की तो आप 0% से ही करोगे। वो बात अलग है कि आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, तो आप किसी खास सब्जेक्ट के अंदर 0 से स्टार्ट ना कर 60 से स्टार्ट कीजिए या 50 से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है 70 से स्टार्ट करो, मतलब आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है। लेकिन और जो अदर सब्जेक्ट है उसको आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 से धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50 आपको उसके अंदर बारी बारी से चीज़ें करोगे, जो ऑब्जर्व करोगे, जो उसके अंदर अवेयर होगे, तो धीरे धीरे वो घटते घटते 90% या 80% या इससे ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और यही होगा धीरे धीरे जब आप 100% के आसपास जाने लग जाओगे, तब वो चीज़ें आपके अपने आप में ही 100% की तरफ तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी। बट ये याद रखना, कोई भी चीज 100% नहीं होती। आदमी, ह्यूमन बीइंग्स अपने एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से, अपने जिद्दीपन से उनको धीरे धीरे पा सकता है और पा ही लेता है। तो ये चीज। अब बात आती है इसके बाद, अब चलते हैं हम कंक्लूजन पर कि क्या है इसका कंक्लूजन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस की साथ की बात की जाए तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अचीव योर गोल। बट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पेपर के पैटर्न को भी जानना होगा, आपको ऑब्जर्वेशन भी करनी होगी उस हैंड बोल्ड तरीके से। ईच क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। यहां पे मैं आपको हल्का सा एग्जांपल लेके चलता हूं क्रिकेट का। देखिए, कोई भी क्रिकेट टीम किस तरीके से जो मैच है उसको डिसाइड करती है कि हम कैसे जीते इस मैच को। देखिए, वो जिस टीम के साथ मैच है, प्रीवियस मैच की उसकी क्लिप उठाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कौन सा खिलाड़ी किस बॉल पर ज्यादा स्कोर करता है, कौन सा बैट्समैन लेफ्टी है या राइट हैंड का है, और कौन सी बॉल पर उसको दिक्कत आती है। जब वो चीज़ बनाते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और ये बहुत बार ऑस्ट्रेलिया टीम ने ऐसा करके दिखाया, और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है काफ़ी लंबे टाइम तक वो क्रिकेट में नंबर 1 पे रही। तो हमेशा वो यही चीज़ें ऑब्जर्व करते, इसी चीज़ से अपने खिलाड़ियों को, उनके जो कोच थे, अवेयर करवाते। अब ठीक यही सिस्टम होगा, मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस मैच है उनकी क्लिप वो हमेशा ध्यान रखते थे। तब जाके वो किसी भी खिलाड़ी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है, इस चीज़ पर नजर रखते थे। अब बात आती है एजुकेशन फील्ड में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा। प्रैक्टिस से आप मुकाम तो हासिल कर सकते हो, अगर बात की जाए आप बहुत ज़्यादा कुछ आगे तो जा सकते हो, लेकिन बात आती है 100% की। जैसे कि आपको बताया 100% तो कुछ नहीं होता, पर 100% के पास आप पहुंच तो सकते हो। आप पहुंचोगे कैसे? अवेयरनेस से, ऑब्जर्वेशन से। सिर्फ इन्हीं के थ्रू हम 100% के आसपास पहुंच सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रैक्टिस तो आप रोज ही कर रहे हो, लेकिन विदाउट अवेयरनेस, विदाउट अगर बात की जाए अवेयरनेस के या ऑब्जर्वेशन के, आप अपनी मंजिल को पा ही नहीं सकते। तो ये लाइन अपने आप में ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ आपने घोड़े या गधे की तरह ही नहीं करनी कि आपको एक बार छोड़ दिया जाए तो आप बस चलते रहो जब तक कि आपको रोकने के लिए ना बोला जाए, बल्कि आपने खुद वो हर चीज फेस करनी है कि जैसे आपको उस सब्जेक्ट की धीरे धीरे नॉलेज बढ़नी शुरू होगी। आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे हर क्वेश्चन को कि हर क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जा रहा है, ताकि आप लगभग सिलेक्ट हो, 100% सिलेक्शन ले सकें। 0 से आपने 100 का सफर जो तय करना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वही बच्चे नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ पुराने बच्चों से नहीं है, बल्कि नए ग्रेजुएट के साथ भी जो हर साल ग्रेजुएट भी हो रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहे हैं। तो आपने बहुत सी चीजें ध्यान रखनी होंगी। तो ये चीजें थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।